कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम सर्वसमर्थ निज आराध्य परम मंगलमय परात्पर परम ब्रह्म परमेश्वर श्री त्रिनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वर्णमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को मनसा वाचा कर्मणा नमन। समस्त देवी देवताओं को नमन। श्री रामपुर धाम वाली मैया को नमन। भगवान भूत भावन भोलेनाथ श्री सोमेश्वर महादेव भगवान को प्रणाम। गुरुदेव भगवान जिनकी कृपा से यह जीवन चल रहा है, साष्टांग दंडवत। एक बार एक सभा में चर्चा चल रही थी कि इस मनुष्य रूपी देह का, इस जीवात्मा का कार्य क्या है। इस शरीर के भीतर बैठी जीवात्मा प्राण स्वरूप जिससे यह संपूर्ण अंग प्रत्यंग कार्य करते हैं, इनका मुख्य कार्य क्या है। तो उत्तर आया कि जो जिस काम को कर रहा है वो अपनी जगह पर सही है। कैसे? बोले आंख का काम देखने का है तो आंख से देखा जा रहा है। अच्छा, कान का काम सुनने का है तो कान से सुनाई पड़ता है। नाक का काम सूंघने का है तो नाक से सूंघ सकते हैं। इसके अतिरिक्त तो इनके और कोई अन्य काम नहीं है। तो बोले कि जीभ का क्या काम है। उत्तर आया कि जीभ का काम भी अपने ही अनुसार है। समस्त भोगों का, समस्त सांसारिक वस्तुओं का, खाद्य पदार्थों का स्वाद लेने का कार्य जीभ का है। यह बात सत्य है कि जीभ का कार्य स्वाद लेना है, लेकिन जीभ का एक और कार्य है। पुनः प्रश्न हुआ कि क्या कार्य है। तो संतों ने उत्तर किया कि जीभ शब्द को यदि उल्टा कर दिया जाए तो उत्तर मिल जाएगा। जीभ शब्द में दो अक्षर हैं, जा और भा। तो जीभ को उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा भजी। या अगर जीभ का केवल नाम ही लेते रहे तो भी उत्तर मिल जाता है। बोले कैसे? तो कहने लगे कि केवल जीभ जीभ कहिए। तो जब कहा गया जीभ 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 जीभ, तो उत्तर मिल गया कि जीभ का कार्य है भजन करना, भजी। मानस में भी लिखा है कि भज राम सब काम जियाय। जीवन में
जितना अधिक राम का नाम भजा जाए, जितना अधिक भजन किया जाए, जितना अधिक सत्संग किया जाए, उतना ही हमें पुण्य प्राप्त होता है। जितना हम सत्संग में बैठ जाएंगे, जितनी देर के लिए हम सत्संग में बैठ जाएंगे, संत कहते हैं कि एक घड़ी आधी मां पुनि आधी, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक तो ये बात हो गई कि हमें एक घड़ी का समय मिले, न मिले तो आधी का मिले, और उतना भी ना मिले तो आधी में भी आधी घड़ी का समय मिल जाए। मात्र 5 मिनट भी यदि हमें समय मिल जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। एक ये बात हो गई। इसके साथ में भजन क्यों आवश्यक है? देखिए, भजन और भोजन दोनों ही 3 ही अक्षर से बने हैं, उसी क्रम से बने हैं। भा, जा और ना, वही शब्द हैं, वही अक्षर हैं, और बस थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है कि यदि हमें भोजन करना है तो भा, जा और ना में एक मात्रा जुड़ जाएगी और बन जाएगा भोजन। इसका अर्थ हुआ कि जब हम भोजन करने बैठेंगे, जब हम भोजन करने बैठते हैं, तब एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है। भोजन में कोई 1 रोटी खा सकता उड़ जाएगा, कोई 2 रोटी खाता है, कोई 4 रोटी खाएगा। कहने का तात्पर्य कि एक मात्रा होती है भोजन करने की, और वही अक्षर है भा, जा और ना, मिलकर के बन गया भजन। और भजन में कोई मात्रा नहीं है महाराज। चाहे आप एक बार नाम बोल दीजिए तब भी कल्याण हो जाएगा, चाहे 10 बार बोलिए, चाहे 10,000 बार बोलिए, चाहे 10 लाख बार बोलिए, कोई मना नहीं करेगा। अगर भोजन करने बैठे तो 5 रोटी खाने के बाद जब आदमी छठी मांगता है तो घर में कोई टोक देगा कि कितना खाओगे, या आज ही सब दिन का खा लोगे। लेकिन अगर हम भजन करते हैं तो इसमें कोई मात्रा नहीं है। एक बात, कोई रोकने वाला नहीं है। दूसरी बात, और जितना अधिक हम भजन करते हैं उतना ही हमारे जीवन में सत्मार्ग, सद्विचार, सत्कर्मों की बढ़ोतरी होती जाती है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। और नारद जी ने अपने जीवन में कुछ नहीं किया सिवाय भजन करने के। कल कथा चल रही थी कि नारद जी पृथ्वी पर आए और आकर के कुछ ऐसी स्थितियों को देखा जिनसे वह परेशान हो गए। वह परम देवर्षि नारद जो प्रत्येक अवस्था में केवल एक ही काम करते हैं कि भजन करते रहते हैं, सत्संग करते रहते हैं, और कुछ ऐसे दृश्य
उन्होंने अपना मार्ग बदला और उस मार्ग को अपने पिता के पास ले गए। पृथ्वी पर भ्रमण हेतु निकले थे, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां देखी जिनके चलते उन्हें अपने पिता के पास जाना पड़ा और पूछना पड़ा कि प्रभु, हे पिता, हे परमेश्वर, हमने अभी अभी पृथ्वी पर एक विचित्र घटना देखी। पिता के पास पहुंचे तो पिता ने कहा कि जो भी देखा है, ब्रह्मदेव ने कहा कि आप यहां तक आए हैं, लेकिन आपको आपके प्रश्न का उत्तर सनत कुमार जी के पास मिलेगा। सनत कुमार माने सनत, सनातन, सनातन और सनत कुमार के चार चिरंजीवी 5 वर्ष के बालक जो सदैव एक ही अवस्था में रहते हैं, उनके पास जाइए और उनके पास ही आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। अब नारद जी चले अपना भजन करते हुए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी भजन करते हुए जा रहे हैं। व्यास जी ने लिखा कि सनत कुमार मिले तो प्रश्न कर दिया, कृतं ब्रह्मांडेन नमः। हे देवर्षि, आप कहाँ जा रहे हैं यह 3 मुख लेकर के? कुतः चिंता दुरो भवान, ऐसी कौन सी चिंता आपके मन में है जिससे आप परेशान हैं? त्वरितं गम्यते पुत्रः, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? कुतश्चागमनं तव, और जा तो रहे हैं समझ में आता है, लेकिन आ कहाँ से रहे हैं? प्रभु, कहाँ से आपका आगमन हो रहा है? आपके मुख पर चिंता के यह जो बादल दिख रहे हैं, वैसे तो हमारी जानकारी में है कि आपको कभी चिंता व्याप्त नहीं होती। आप प्रत्येक अवस्था में भगवान के चरण में रहने वाले, आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है, फिर आप क्यों चिंता तो है? नारद जी कहते हैं। अब नारद जी ने कहा कि हमने जो घटना देखी है, आप पहले उसको सुनिए। अहं तो व्रतवीं जालो ज्ञात्वा सर्वोदमत्मगे पुष्करं जाप्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। हे ब्रह्मर्षि, हम पृथ्वी पर पर्यटन कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, भजन कर रहे थे। हम कई तीर्थों पर गए, तीर्थाटन करते हुए। कहाँ कहाँ गए? कि पुष्कर भी गए, प्रयाग भी गए और काशी गोदावरी के पास भी गए, लेकिन वहां की स्थिति आज इस कलिकाल में बड़ी विचित्र है। व्यास जी ने लिखा, न पश्यन् कुत्रचित् शर्मा मनः संतोषकारकं कलिना धर्ममित्रेण दरेयं बाधिताधुना। न पश्यन् कुत्रचित् शर्मा, अर्थात हमें इस पृथ्वी पर कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई धर्म होते नहीं दिखाई पड़ा। कहीं भी धर्म नहीं बचा है, सब अधर्म चल रहा है, सब झूठ
लोभ और पाखंड का ही राज चल रहा है। इस कलिकाल के मित्र ने समस्त पृथ्वी पर अपना शासन कर रखा है। ऐसा लगता है कि जैसे राजा हरिश्चंद्र जी के बाद में अब इस पृथ्वी पर तब से कोई सत्य बोलता ही नहीं है। ब्रह्मर्षि ने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? नारद जी बोले, तरुणी प्रभुता वे श्यामो बुद्धिदायिका कन्या विक्रीणो लोभात् दंपतीनां जगल्वनम्। अर्थात कहते हैं कि तरुणी प्रभुतांग श्यालको बुद्धिदायिका। आजकल की जो स्थितियां हैं, पारिवारिक जो कलह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, उनका यही एक कारण है कि घर में किसी बड़े बुजुर्ग का शासन ना हो करके घर में शासन है नई नवेली बहू का, और उस बहू के मंत्रीगण हैं उनके मायके वाले। इस कारण से ही हम सब जो देख रहे हैं स्थितियां, चाहे वह सोशल मीडिया पर देख रहे हो, चाहे अपने आसपास क्षेत्र में देख रहे हो, चाहे समाचार में सुन रहे हो, चाहे किसी भी स्थिति में देख रहे हो, जो आज समाज अपनी दुर्गति को प्राप्त हो रहा है, उसका कारण सिर्फ इतना है कि घर में विवाह के बाद देवी जी आई और आते ही सबसे पहले ये कह दिया कि हमको अलग रहना है, हमें एकांत में रहना है। जरा सा बात हुई, फोन उठाया, वीडियो कॉल करी और घर से भैया आकर के खड़े हो गए। अब ऐसी जब स्थिति हो जाएगी, जब मंत्रीगण दिन भर युद्ध स्तर की तैयारी करके बैठे रहेंगे, तब परिवार भला कहां चल पाएंगे, सामंजस्यता कहां से आएगी। हमारे ब्रज में एक कहावत है कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। अगर किसी दीवार पर बहुत अधिक अलमारी बना दी जाए, आले निकाल दिए जाएं, तो उस दीवार की मजबूती समाप्त हो जाती है। और अगर किसी विवाह के बाद नई नवेली बहू के साथ में मायका का इंटरफेयर अधिक हो जाए, तो उसका वैवाहिक जीवन, उसकी नींव कमजोर हो जाती है। नारद जी ने कहा कि प्रभु, हमने ऐसी स्थितियां देखी हैं, हम संतों के आश्रम में गए, वहां पर भी हमें शांति नहीं मिली। हम तीर्थों में गए, वहां पर भी हमें शांति नहीं मिली। कारण क्या? कलिना धर्म में
तरेयम बाधिता गुणः। कलिकाल का यह परम मित्र है जिसका नाम है अधर्म। उसने समाज की लोगों की बुद्धि को विकृत कर रखा है और जब ऐसी स्थिति देखी तो अपने खिन्न मन से हम जा रहे थे एक नदी के किनारे किनारे, यमुना जी के किनारे। हम देखते क्या है कि एक देवी जी बैठी हुई हैं, उनके साथ में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं और वो देवी जी रो रही हैं, परेशान हो रही हैं। वह स्त्री, वह देवी उन बालकों पर पंखा कर रही हैं, हवा कर रही हैं कि किसी तरह इनकी यह जो निद्रावस्था है, यह जो मूर्छावस्था है, वह समाप्त हो जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अब हमने जब ऐसी स्थिति देखी तो संत कहते हैं कि संत का काम केवल भजन करना ही नहीं है। किसी परेशान को देखकर यदि आपका हृदय द्रवित नहीं होता, यदि किसी गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को देखकर किसी संत का हृदय द्रवित नहीं होता, तो उसे महाराज संत कहलाने का अधिकार नहीं है। संत का कार्य ही यही है कि वो समाज में फैले असंतोष को समाप्त करे, और समाज में चल रही किसी भी तरीके की कुरीतियों को, कुप्रथाओं को, बुरे विचारों को समाप्त करे। अब जैसे आजकल सोशल मीडिया पर एक प्रसंग बहुत तेजी से चल रहा है कि भला बाबा ने ये कह दिया, भला बाबा ने ये कह दिया, परम पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने ये कह दिया, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने वो कह दिया। न जाने किस किस संत के लिए न जाने क्या क्या कहा जा रहा, क्या क्या टीका करी जा रही, क्या क्या टिप्पणी करी जा रही, और उनके कहे हुए शब्दों का मूल नहीं समझा जा रहा कि उन्होंने अगर यह बात कही है तो क्यों कही है। और अगर सत्य कहा जाए, सबसे पहले दिन, सबसे पहले बार में श्रीमद् भागवत महात्म्य के सबसे पहले श्लोक में कहा गया कि सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद माने सत्य, चैतन्य और आनंद, और वह सत्य जो शाश्वत है, प्रत्येक अवस्था में एक जैसा बना रहे। और आजकल यदि सत्य कह दिया जाए तो लोगों को बहुत कष्ट हो जाता है। इसलिए आजकल समाज में नाना प्रकार के रोष व्याप्त हैं। मनुष्य
कष्ट दुख झेल रहा है, परेशान हो रहा है, और इन सब का कारण सिर्फ इतना है कि व्यक्ति सत्य से दूर हो गया है, सत्मार्ग से दूर हो गया है, सत्कर्म से दूर हो गया है। यदि जीवन में केवल एक मंत्र ले लिया जाए कि हमें सत्य बोलना है, प्रत्येक अवस्था में सत्य बोलना है, तो हमारा कल्याण हो जाना तय है। प्रसंग उठा है तो इस सत्य के विषय में कथा आती कि एक बार एक चोर चोरी करने के उद्देश्य से एक घर में पहुंचा और वहां देखता है कि वहां भागवत कथा चल रही है, पंडित जी बैठे हुए हैं, कथा चल रही है, पांडाल में अन्य कई सारे लोग बैठे हुए हैं। महाराज को भी उसी भीड़ में बैठ जाता है और सोचता है कि जब कथा हो जाएगी, आरती हो जाएगी, सब लोग चले जाएंगे, तब हम अपना रात्रि में कार्य करेंगे, क्योंकि सब तो थके होंगे, सब सो जाएंगे और हम अपना कार्य करने जाएंगे। बैठ करके कथा सुनता और उसी कथा में पंडित जी कहते हैं कि अगर हम अपने जीवन में केवल सत्य को साध लें तो हमारे जीवन में कल्याण हो जाएगा, जीवन में अन्य किसी चीज की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। अब चोर तो चोर, लेकिन जब पंडित जी की यह बात सुनी तो मन में विचार किया कि महाराज रोज ये बात सुनते हैं कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी माध्यम से, तो आज से हम भी यह प्रण लेते हैं कि अब से हम प्रत्येक अवस्था में सत्य बोलेंगे और अपने उस प्रण के साथ में वहीं बैठता, लेकिन देखता क्या है कि आरती हो गई और कुछ रिश्तेदार वहीं रुक गए, कुछ लोग गए ही नहीं। रात्रि में कथा के बाद जागरण की व्यवस्था हो गई तो देखता है, विचार करता है कि अब आज हमारा काम यहाँ नहीं बनेगा, वहां से तो चला जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद मन में विचार करता कि हम कब तक ऐसे छोटे छोटे हाथ मारते रहेंगे, कब तक हम छोटी मोटी चोरियां करते रहेंगे। चलो एक बार राजा के यहाँ चोरी करी जाए। मन में प्रण लिया उसने कि हम प्रत्येक अवस्था में सत्य बोलेंगे। तो राजा के यहाँ गया, जब द्वार पर पहुंचा तो द्वारपालों ने रोका कि तुम कौन हो, कहां ऐसे घुसे चले जा रहे हो। चोर ने कहा कि चोर हैं हम और चोरी करने जा रहे हैं। द्वारपालों ने विचार किया कि महाराज एक तो यह राजा का महल, ऊपर से क्या बिल्कुल सीना तान करके सीधे चलता चला आ रहा, पूछने पर कह रहा कि हम चोर हैं। हो सकता है कि यह राजा का कोई गुप्तचर हो, अगर हम इसे पकड़ लें, अगर हम इसे रोक दें तो क्या पता हमें राजा के कोप का भाजन बनना पड़ जाए। महाराज उसे जाने दिया, कहा ठीक है आप जाइए। चोर ने सोचा है सत्य का फिर भी जाने दिया,
अब महल के अंदर पहुंचा तो फिर वहां कुछ द्वारपालों ने देखा, कुछ सेवकों ने देखा। पूछा, आप कौन? चोर ने फिर वही बात कही कि हम चोर हैं और यहाँ पर चोरी करने के उद्देश्य से आए हैं। सेवकों ने विचार किया कि ऐसा तो चोर हो नहीं सकता जो सत्य बोल करके ऐसे घुसता चला है, और वो भी राजा के महल में। उसे जाने दिया। अब चोर ने वहां पर राजा के महल में सबसे कीमती हार उठाया और चोरी का अपना कर्म किया और करके निकल गया। किसी ने उसे नहीं रोका। अगले दिन प्रातः काल में जब देखा गया, राजा ने देखा कि हमारा वह कंठहार नहीं मिल रहा। इधर उधर ढूंढा गया, सेवकों से पूछा गया तो पता चला कि रात्रि में कोई व्यक्ति आया था और वो स्वयं को चोर कह रहा था, और हो सकता है कि वह ही चोरी करके ले गया हो। अब जब यह पता चला कि राजा का हार चोरी हो गया है, तब राजा ने पूरे राज्य में यह टुकटुकी पिटवाई, यह ऐलान कराया कि जो भी हमारे उस हार को ढूंढ कर लाकर दे देगा, उसे हम उस हार की कीमत से भी दोगुना धन देंगे। इस ऐलान को समय समय पर किया जाने लगा। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, तीसरे दिन उस ऐलान को उसी चोर ने सुना और उसने जब सुना कि राजा ने ऐसा ऐलान किया है कि जो अगर उस हार को ला के देगा तो उसे हम उसकी कीमत से दोगुना धन देंगे, तो वह पुनः राजा के महल गया और राजा के समक्ष प्रस्तुत हुआ और कहने लगा कि महाराज, ये आपका हार है, आप ले लीजिए इसको। राजा ने देखा, पहचान करी, पुष्टि करी और कहा कि हार तो सही है, तुम्हें कहां मिला? चोर बोला कि महाराज, हमने ही चुराया था। तुमने चुराया था? द्वारपालों ने रोका नहीं? बोले महाराज, पूछा था कि कौन हो? हमने बताया भी कि हम चोर हैं और चोरी करने आए हैं, लेकिन उन्होंने जाने दिया। अच्छा, द्वारपालों ने नहीं रोका, कोई बात नहीं, अंदर महल में किसी ने देखा नहीं? बोले महाराज, देखा था, आपके कुछ सेवकों ने देखा हमको, उन्होंने भी प्रश्न किया। हमने उनको भी यही बात बताई कि हम चोर हैं, हम चोरी करने आए हैं। प्रत्येक अवस्था में चोर केवल अपना सत्य बोल रहा है। राजा ने मन में विचार किया कि अगर यह प्रत्येक अवस्था में सत्य बोल रहा है, इसे अपने जीवन का भय नहीं है, इसे दंड का भय नहीं है, अगर यह चाहता तो झूठ बोल करके भी हमारे पास से अपना यह इनाम लेकर जा सकता था, लेकिन यह सत्य बोल रहा है। अगर इसके मन में ऐसी निष्ठा है अपने वचन के प्रति, तो क्यों ना इसकी निष्ठा को, इसके इस वचन को अपने राज्य के हित में प्रयोग किया जाए। राजा बुद्धिमान था, उसने तत्काल उसे उस हार की दोगुनी कीमत दी
जैसा राजा ने वचन दिया था और उसके साथ में उसे अपने राज्य का मंत्री भी बना लिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब जिन लोगों ने उसे जाने दिया माने द्वारपाल, वो सेवक, उन सबको लाइन से खड़ा किया और विधिवत दंड दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना कर्म पूर्ण निष्ठा से नहीं किया। इनका जब कोई कह रहा है कि हम चोर हैं, तो क्यों उसे बंदी नहीं बनाया? चोर ने विचार किया कि अगर हमने अपने जीवन में सत्य को न अपनाया होता तो पता नहीं आज हमारी क्या दुर्गति हो रही होगी, पता नहीं हम कहां से कहां होते। इसलिए जीवन में हम कुछ भी करें, कोई एक मंत्र, कोई एक वचन, कोई एक साधना कर ले, हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। संत कहते हैं कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जैसे अगर हमें किसी जगह पर कुआं खोदना है, तो अगर हम एक जगह पर गड्ढा करना शुरू करें, 10 फीट जल न निकले, फिर हम दूसरी जगह 10 फीट खोदें, फिर तीसरी जगह 10 फीट खोदें, करते करते 10 जगह 10-10 फीट के गड्ढा खोदें और जल न मिले, परिणाम क्या होगा? हमने कर्म भी किया, मेहनत भी करी और सफलता नहीं मिली। लेकिन अगर हम केवल एक स्थान पर 100 फीट का गड्ढा खोदते हैं, मेहनत भी कम पड़ेगी, बार बार स्थान नहीं ढूंढने पड़ेंगे, बार बार शुरू से नहीं शुरू करना पड़ेगा और 100 फीट पहुंचते पहुंचते हमें जल की प्राप्ति भी हो जाएगी। इसलिए जीवन में केवल एक ही साधना करनी चाहिए, एक को इष्ट बनाना चाहिए, एक पर श्रद्धा, एक पर विश्वास, एक ही साधना आपको जीवन में समस्त सुख, ऐश्वर्य, अभिवृद्धि और अंत में भगवत धाम की प्राप्ति कराता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। अब सनत कुमार जी ने प्रश्न किया कि आप परेशान क्यों हैं नारद जी? तो नारद जी कहते हैं कि अट्टशूला जनपदा शिवशूला विजातिया कामंददेव लोलन्या संभवन्ति कलाभिया। या जो कलिकाल का मित्र अधर्म है, जिसके कारण पृथ्वी पर नाना प्रकार के दुख व्याप्त हो रहे हैं, और जब हमने ये दुख देखे मन खिन्न हुआ तो हम वृंदावन के पावन भूमि पर आए तो शायद हमारा मन कुछ यहाँ पर शांत हो जाए। लेकिन यहाँ पहुंचे तो यहाँ पर देखते क्या है? एका तरुणी तत्र एक स्त्री बहुत खिन्न मन से, उदास मन से, परेशान मन से यमुना के किनारे बैठी है। उसके पास में 2 वृद्ध निस्तेज अवस्था में पड़े हुए हैं। जब उस स्त्री ने हमें वहां से जाते देखा तो हमसे कहने लगी, भो साधो जलंदिष्ट मम चिंता वनाशया दर्शनं तव लोकस्य
हे महात्मा, हे नारद जी, आप कुछ समय का विश्राम लेकर, क्षण भर का विश्राम लें और देखें कि हमारी इस चिंता का कारण क्या है। वैसे तो कहा जाता है कि आपका दर्शन मात्र हो जाने से जीवन में कल्याण हो जाता है। नारद जी का एक नाम है नारद देव दर्शनम। 18 पुराणों में जितनी भी कथाएं हैं, जितने भी शास्त्र आज्ञा करते हैं, जितने भी वेद वेदांगों में ऋचाएं हैं, उन सब में यदि किसी को भी कभी भी नारद जी का दर्शन हुआ है तो उसे भगवान की प्राप्ति अवश्य हुई है। आगे कथा में आप सुनेंगे, चाहे वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जैसे राक्षस हो, चाहे कंस जैसे दैत्य हो, और चाहे ध्रुव जैसे बालक हो, चाहे प्रहलाद जैसे भक्त हो, जिसको भी नारद जी का दर्शन मिला उसे भगवत प्राप्ति हुई है। आगे नारद जी कहते हैं कि जब हमने उनको ऐसी अवस्था में देखा, निस्तेज अवस्था में देखा, तो हमने विचार किया, पूछा कि आप हैं कौन, पहले तो ये बताइए, और ये दो वृद्ध जो आपके साथ पुरुष लेते हैं, इनका आपसे संबंध क्या है। तो उस स्त्री ने कहा, अहम भक्ति ज्ञाता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। अहम भक्ति ख्याता प्रभु, मेरा नाम भक्ति है, और यह जो दो निश्चेत पुरुष पड़े हुए हैं, ये ज्ञान और वैराग्य हैं, और ये मेरे ही पुत्र हैं, आपके पुत्र हैं। क्या कैसी उल्टी करता है माता। नियम तो ये है कि माता वृद्ध हो सकती है और पुरुष तरुण हो सकते हैं, लेकिन यहां पर पुरुष वृद्ध हैं, पुत्र वृद्ध हैं और माता तरुण है। ऐसा क्यों है? ऐसी इनको क्या बीमारी लग गई कि यह परेशान है, निस्तेज है? तो ऐसी क्या बीमारी उनको हुई और नारद जी ने उनका क्या इलाज किया, इस विषय पर हमारी और आपकी पुनः इसी समय कल चर्चा होगी। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। बोलिए जगतजननी जगदम्बा मैया की जय हो। आए हम सब जन आज अष्टम दिवस में संध्याकालीन वेला में मां भगवती की परम मंगलमय आरती करते हैं और भगवती से प्रार्थना करते हैं, गोविंद से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप हम पर, हमारे जीवन पर, हमारे समस्त कुटुंब पर अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। बोलिए गोविंद भगवान